कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती। अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटे पे नहीं लगेगा। लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना, एक शर्त है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा। हम अपना उसमें खर्चा भी दिखाएंगे और जो प्रॉफिट है वो भी दिखाएंगे, जो हारी को आधा देते हैं वो भी दिखाएंगे। और वो तो टैक्सेबल नहीं है, वहाँ टैक्स हो नहीं सकता। टैक्स होगा मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो चले कुछ चने कट पा लिया हमने। क़याम पाकिस्तान के 77 साल बाद पहली मरतबा मुल्क में ज़रई आमदन पर टैक्स लगेगा। विफाक और सूबों ने मंजूरी दे दी। IMF की फरमाइश पूरी कर दी। सूबों ने प्लान बनाने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक IMF माहिरीन के सूबाई हुकूमतों से अलग अलग वर्चुअल मुज़ाकरात। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन पर आयद होगी। इनकम टैक्स रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़राई आमदन पर विफाक और सूबे एक पेज पर आ जाएंगे। IMF ने खैबर पख्तूनख्वा की 100 अरब रुपए सरप्लस बजट को सराहा। IMF से इसी महीने नया मुआहिदा हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। कहा कि मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। IMF प्रोग्राम की वजह से दीगर इदारों से फंड्स मिलना शुरू हो गए हैं। मुल्क के मजमूई माशी इशारे मुस्बत हैं। दरामदात के लिए कोई पाबंदी नहीं है। अदायगियों का कोई बोझ नहीं है। कोई चीज़ मसनूई तरीके से कंट्रोल नहीं की जा रही है। डॉलर 300 या 400 रुपये पर जाने का मफरूज़ा ख़त्म हो चुका। डॉलर की कीमत मुस्तहकम रहेगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में गुफ्तगू में बोले कि हुकूमती अखराजात में कमी के लिए इस साल 5 वजारतों को ख़त्म किया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज के लिए नई पेंशन स्कीम का इतलाक़ 1 जुलाई 2025 से होगा। आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। 1 जुलाई से सर्विस ज्वाइन करने वालों को नई स्कीम के तहत पेंशन मिलेगी। मखसूस नशिस्तों के हासूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगी। फुल कोर्ट बेंच ने जुमेरात को मुशावरत मुकम्मल कर ली। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को महफूज फैसला किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। बाजोड़ के ज़िमनी इंतखाब में गंडापुर सरकार को बड़ा झटका। हुक्मरान जमात पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन भी हासिल न कर सकी। अवामी नेशनल पार्टी ने उम्मीदवार निसारबाज से 11,926 वोट लेकर मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवार नजीब खान 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर। PTI का हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उम्मीदवार चौथी पोजीशन हासिल कर सका। 5 माह में पहले PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइड फतह हासिल की थी। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने के लिए पार्टी क़यादत को हिदायत कर दी। अडियाला जेल में बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने पार्टी क़यादत को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का इख्तियार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वो बानी PTI की शेर अफजल मरवत की रुकनियत मुअत्तली से मुतल्लिक हिदायत से आगाह नहीं। दौरे पाकिस्तान बराए आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव की ऐवान वज़ीर आज़म में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। तीनों मुसल्लह अफ़वाज की चाक और चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म ने मेहमान सदर का काबीना से तारुफ करवाया। आज़रबाईजान के सदर की इस्लामाबाद में यादगार पाकिस्तान पर भी हाज़िरी फूल रखे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। इससे पहले जब दौरा पाकिस्तान पर मेहमान सदर का तैयारा पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ तो पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने हिफाजती हसार में ले लिया। इस्लामाबाद तक हिफाजती हसार में लेकर आए। एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। सदर इल्हाम के साथ वफ्द में ऑयल एंड गैस कंपनियों के हुक्काम भी शामिल।
पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दो तरफा तिजारत बढ़ाने का फैसला, $2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तफाक, दोनों मुल्कों के दरमियान तरजीही तिजारत के माहदे और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। आज़रबाईजान के सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वो बहुत मुतमईन हैं, आज बहुत मुफीद वन-ऑन-वन मीटिंग रही। $2 अरब की सरमायाकारी दोनों मुल्कों के लिए मुफीद शोबों पर होगी। पाकिस्तान नगोर्नो काराबाग पर आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की तायीद करता है। आज़रबाईजान के सदर ने इल्हाम अलियव ने कहा कि दोनों मुल्क हर इशू पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। अफसोस है कि जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बाकू से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए बराह रास्त परवाज़ों का इजरा हुआ है। पाकिस्तान की 3 बहनों वेरोनिका सुहेल, सिबल सुहेल और ट्विंकल सुहेल ने एशिया पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दी। वेरोनिका और सिबल सुहेल ने 4 गोल्ड मेडल्स जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। ट्विंकल सुहेल ने भी 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। नौ मई के मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानतें खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने करार दिया कि अबूरी जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की या साजिश की, जिसने रियासत के खिलाफ जंग की, इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और उसे आगे फैलाकर आर्मी तनसीबात, जिना हाउस और सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। फैसले में यह भी कहा गया है कि बानी PTI ने वीडियो बयान दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया तो मुल्क के हालात श्रीलंका जैसे होंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील का यह कहना कि बानी PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इस दलाइल में वजन नहीं। दरख्वास्त गुजार का मुबैना जुर्म से ताल्लुक साबित करने के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद है। बानी PTI की अबूरी जमानतें खारिज की जाती हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि 9 मई को बदअमनी पर हमने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान एक कानून और आइन रखने वाला मुल्क है। 9 मई वाक़यात पर हम अपने क़वानीन और आइन की बालादस्ती के लिए पुरज़्म हैं। TTP से मुज़ाकरात के हवाले से सवाल पर तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था कि जो गिरोह पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों के कत्ल में मुलव्वस है उससे बात नहीं हो सकती। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड में परवेज़ खटक का अदालत में दिया गया बयान सामने आ गया। परवेज़ खटक ने अदालत में बयान दिया कि 2019 में मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने बंद लिफाफा काबीना को दिखाते हुए बताया कि बरतानवी और पाकिस्तानी हुकूमत के माबैन मुआहदा हुआ है। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी हुकूमत को वापस मिलेंगे। हमने मुआहदे के मंदरजात मांगे तो बताया गया कि मुआहदा खुफिया है। रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मुआहदे के साथ एक तहरीर भी थी और रकम का कुछ हिस्सा पहले ही मुंतकिल किया जा चुका था। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपये तक का इजाफा होगा। माहाना 200 यूनिट तक घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। बाकी घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7.12 रुपये तक बढ़ेगा। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली के यकसा टैरिफ का फैसला जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48.84 तक हो गया। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7.12 रुपये इजाफे से 34.26 रुपये हो जाएगा। माहाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7.02 रुपये इजाफे से 39.15 रुपये हो जाएगा। माहाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 6.12 रुपये इजाफे से 41.36 रुपये हो जाएगा। माहाना 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 6.12 रुपये इजाफे से 42.78 रुपये हो जाएगा। माहाना 601 से 700 यूनिट का टैरिफ 6.12 रुपये इजाफे से 43.92 रुपये हो जाएगा। बिजली के बिल या टैक्स कलेक्शन एजेंट हुकूमत बिजली बिलों से साल में 860 अरब रुपये जमा कर रही है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी पावर में इंकशाफ। सार्फिन से 18% GST, 20,000 के बिल पर 12% एडवांस टैक्स, 25,000 तक के बिल पर 7.5% एडवांस टैक्स लिया जाता है। 1.5% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, 60 रुपये तक PTV फीस भी बिजली के बिल का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कैपेसिटी चार्जेस से जान छुड़ाने का फॉर्मूला दे दिया। कहा कि देख रहे हैं कि किस IPP को पैसे देकर फारिग कर सकते हैं।
फाटा में लोड शेडिंग पर कमेटी को बताया गया कि फाटा में बिजली के मीटर ही नहीं हैं, वहां मुफ्त बिजली दी जाती है। पिछले साल 45 अरब रुपए की, इस साल 65 अरब रुपए की फ्री बिजली देंगे। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्क भर में फ्लोर मिल्स बंद। चारों सूबों में 1700 से जायद फ्लोर मिल्स ने गंदम की पिसाई रोक दी। आटे की 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो वाले थैलों की तैयारी बंद कर दी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि विद होल्डिंग टैक्स से आवाम पर बोझ बढ़ेगा। आवाम वैसे ही बढ़ती कीमतों से परेशान है, फैसला वापस तक हड़ताल जारी रखेंगे। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्की हड़ताल का फैसला 4 रोज़ कबल हुआ था। अब तक वफाकी हुकूमत और एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं हुआ। यही सूरत हाल रही तो आटे की किल्लत पैदा होने का खदशा है। इद्दत केस में सज़ा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। ख़ाबर मालिका के वकील की बुशरा बीबी के लिए काबिल डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त। कहा कि मेडिकल रिपोर्ट आने तक अदालत इंसाफ देने के नतीजे तक नहीं पहुंच सकती। वफाकी शरीयत कोर्ट और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से भी रब्ता करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि इद्दत पर उलमा से राय ली जाए और उलमा का मौक़िफ़ आने तक मज़ीद सवाल न की जाए। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि डॉक्टर नहीं लेकिन मेनोपॉज़ का इल्म है। इस मौके पर इन दरख्वास्तों की कोई ज़रूरत नहीं। इजाफी सबूत से मुतल्लिक एपेक्स कोर्ट्स के फैसले मौजूद हैं। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ। किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात हुई। मीडिया तक बात पहुंचने में गलती हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में गुफ्तगू। बोले दहशतगर्दी आई कहाँ से है? ये वही लोग हैं जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान और तालिबान के माहिदे के तहत जेलों से रिहा किया गया। उसके बाद वो इकट्ठे हो गया और दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हुआ। इनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी शहरी थे। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का ज़्यादा कंट्रोल सूबों के पास है। सूबे आज़ाद हैं, इसलिए हमारी कुछ हदूद हैं। पाकिस्तान और सिंध में ऑपरेशन जारी हैं। विफाक ने रेंजर्स की सपोर्ट दी है। नैब के एक हालिया छापे के दौरान 190 मिलियन पाउंड के NCA सेटलमेंट स्कैंडल से मुतल्लिक बानी पीटीआई के खिलाफ अहम शवाहिद सामने आ गए। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि नैब ने छापे के दौरान जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं वो बेहद अहम हैं और उनका ताल्लुक बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से जुड़े मामले समेत मुख्तलिफ केसेस से है। नैब इस वक्त जमा करदा सबूतों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा ले रहा है। शवाहिद के अलकादिर ट्रस्ट केस में एहतसाब अदालत में पेश करने से मुतल्लिक अभी तक फैसला नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस तारिक जहांगीरी को असनाद की तस्दीक का काम रोकने की दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज कर लिया। शहरी मियां दाऊद एडवोकेट ने अपने दलाइल में कहा कि इस्तदा है कि फाजिल जज एहलियत के मेयार पर पूरा नहीं उतरते, इंक्वायरी करवा लें। सोशल मीडिया पर चलने वाले लेटर की सदाकत जानने के लिए दरख्वास्त दायर की है। जस्टिस सज्जाद अली शाह के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला मौजूद है। वकील का 1998 का सुप्रीम कोर्ट के सज्जाद अली शाह केस के फैसले का हवाला। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपके पॉइंट्स लिख लिए हैं, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान रूस की तरफ से ईरान के रास्ते पाकिस्तान और फिर इंडिया के लिए LNG पाइपलाइन की अरबों डॉलर के मंसूबों पर मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रहा है। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरतें पूरी करने वाला मंसूबा इसी सूरत मुमकिन हो सकेगा जब पाकिस्तान अमरीकी पाबंदियों से बच निकलने का कोई हल तलाश कर सकेगा। इस मामले पर इब्तदाई मुतालियाती काम मुसद्दिक मलिक को दे दिया गया है। लाहौर से अगवा के बाद कत्ल किए गए मारूफ नासिर राना अब्दुल रहमान के कातिलों की तलाश जारी। मुल्ज़िमान का सुराग लगाने के लिए पुलिस की तफ्तीशी टीम बना दी गई। टीम CCTV वीडियोस, मोबाइल डेटा और जियो फेंसिंग की मदद से मुल्ज़िमों का सुराग लगाएगी। लाहौर के रिश्ते टाउन के वकील राना अब्दुल रहमान को नामालूम अफराद ने अगवा के बाद फैसलाबाद ले जाकर कत्ल कर दिया था और लाश सत्याना नहर में फेंक दी थी। पुलिस ने मकतूल के बेटे की मुद्दईयत में अगवा का मुकदमा दर्ज किया था। मुल्तान, डेरा गाजी खान और बारखान में बारिश। बन्नू में तूफानी बारिश और जालाबारी से मकानात की छतें और दीवारें गिरने से खातून और 2 बच्चे जमहाक, 26 जख्मी हो गए। जिला हुंजा में शाहराह कराकरम लैंड स्लाइडिंग के बायस नासिराबाद के मकाम पर बंद। ट्रैफिक शाहराह नगर की जानिब मोड़ दिया गया।
महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। कराची में आज शाम या रात हल्की बारिश की पेशगोई। समंदरी हवाएं बहाल लेकिन रफ्तार कम। लकी मरवत में सराय नौरंग ग्रिड स्टेशन पर मुश्तिल मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया। मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन में पथराव और तोड़फोड़ की, सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। तोड़फोड़ के बायस शहर भर में बिजली की तरसील मुतासर हुई। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक मामा खेल फीडर पर लाइन लॉसेज 68% से ज़ायद हैं। मुजाहिरीन ने पेस्को फील्ड स्टोर और मुतल्लिका सब डिवीजन ऑफिस पर भी हमला किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि उलमा कराम ने आशूरा तक धरना मुलतवी करने की दरख्वास्त की। इज्तिमाई मशवरे से फैसला किया कि इस्लामाबाद धरना 26 जुलाई को करेंगे। आज पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी कैंप लगाए जाएंगे। 14 जुलाई को पूरे पाकिस्तान में धरने होंगे। 26 के धरने के लिए बैक वक्त पूरे पाकिस्तान से काफिले शुरू होंगे। धरने की दवालत का सारा इन्हिसार हुकूमत पर है। अगर हुकूमत समझती है कि धरना नहीं होना चाहिए तो आवाम को रिलीफ दे, बिजली की कीमतें कम करे, टैक्सेस खत्म किए जाएँ। सिंध में गैर रजिस्टर्ड गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं होगी। सीनियर वजीर शजील मेमन ने खबरदार कर दिया। कहा कि लोग अपनी गाड़ियां फौरी रजिस्टर करवाएं। सिंध असम्बली में एक्साइज एंड टैक्सेशन से मुतालिक तरमीमी कानून मंजूर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त को सिंध काबीना ने भी मशरूत इजाज़त दी है। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा जख्म पावर सेक्टर के लॉसेज हैं। इस साल पावर सेक्टर के लॉसेज 600 अरब रुपए हैं। आप अपने लॉसेस को बचाने के लिए बिजली की पैदावार कम कर रहे हैं। ये सारे लॉसेस वो अदा कर रहा है जो बिल दे रहा है। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल हुकूमत पर बरस पड़े। कराची में के इलेक्ट्रिक के साथ और कंपनियों को भी बिजली की फराहमी का लाइसेंस देने का मुतालबा कर दिया। कहा कि हनीमून टाइम ओवर हो गया, अब मुल्क की सालमियत का मसला है। सफ़ेद पोश तबका बिजली का बिल देने से कासिर है। गवर्नर सिंध कामरान खान जसोरी की जामे दारुल उलूम कराची आमद। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी और दीगर उलमाए कराम से मुलाकात। मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में हम आहंगी के फ़रोग़ में उलमाए कराम का किरदार काबिल सिताइश है। इंसानी हकूक़ के अलम बरदार और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने एक बार फिर गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। बरतानवी TV को इंटरव्यू में कहा कि अब तक गज़ा में 80% तालीमी इदारे तबाह कर दिए गए हैं। गज़ा के बच्चे बुनियादी सहूलियात से महरूम और इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। बोली कि गज़ा के बच्चे बच्चियाँ भी बेहतर ज़िंदगी और तालीम का हक़ रखते हैं। अफ़गानिस्तान में ख़वातीन की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए बोली कि अब मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता। अफ़गान लड़कियों के हकूक़ के लिए आलमी रहनुमाओं को आगे बढ़ना होगा। अफ़गान लड़कियों को आज भी बुनियादी तालीम से महरूम रखा जा रहा है। मिस्र और कतर की सालसी में गज़ा जंगबंदी माहिदे की कोशिशें जारी हैं। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सालिवान ने कहा है कि इसराइल हमास जंगबंदी माहिदा होने से अभी मीलों के फासले पर हैं। अभी हमें मीलों का फासला तय करना है। बोले अमरीकी सदर जल्द माहिदे से मुतालिक पेशरफ से आगाह करेंगे। इस दौरान शिमाली गज़ा के इलाके शुजाइया में से होनी फ़ौज का ऑपरेशन मुकम्मल। बमबारी से तबाह इमारतों से 60 लाशें बरामद। जनूबी गज़ा के इलाके तिल हवा में नया ऑपरेशन शुरू। रफ़ा में भी बमबारी। लिबनान से हिज़्बुल्लाह के इसराइल में मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर हमले। और दिल का रिश्ता ऐप पर रेफरल मुहिम का आगाज। लाखों रुपए की इनामात की बारिश। ग्रैंड प्राइज दुबई का टिकट, उसके अलावा आईफोन, लैपटॉप और मोटर बाइक भी शामिल। मुहिम से फ़ायदा उठाने के लिए सार्फिन को अपने प्रोफाइल का रेफरल लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से साइन अप कराना पड़ेगा। फिर जितने ज़्यादा लोग लिंक के ज़रिए ऐप ज्वाइन करेंगे, इनामात हासिल करने के उतने ही ज़्यादा मौके बढ़ते जाएंगे।